एक ये कंपनी चलती है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, 500-700 लोग आपके यहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो व्हाट इज योर फिलोसफी फॉर एम्प्लॉयमेंट? हर जगह आप तो नहीं पहुंच सकते, सो व्हाट इज योर ओवरऑल फिलोसफी और कल्चर, वो स्ट्रक्चर, सारी चीजें हर जगह मेंटेन हो? देखो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू मैं थोड़ा डिफर हूँ। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी बंदे को लाइफ टाइम कोई 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 एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबको यही लगता है कि भाई मेरे पास 30 साल पुराने लोग हैं, 40 साल पुराने लोग हैं या 15 साल पुराने लोग हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मुझे इतनी खुशी नहीं होती है जब मैं ऐसा एक्सपीरियंस। ओके, मतलब आपको कोई बोले कि 30 साल पुराना आपके पास, तो आपको खुशी नहीं होती है? ओके, ये बंदे ने लाइफ में बहुत चीज़ें मिस की है उसको। जब अब हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो हम उसको पूछते हैं कि भाई तेरा क्या प्लान है नेक्स्ट का, तो कि बस यही डेवलप करना है, ग्रो करना है। हम पूछते हैं कि आपको इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो ना बोलता है। नहीं बोलेगा, ऑब्वियस नहीं बोलेगा जॉब करने आया तो मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है। ओहो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में होनी चाहिए, भले जॉब करने आया तो भी। भले वो जॉब करने आया तो भी। क्योंकि लाइफ में ये बहुत जरूरी है। आप जब भी आप लाइफ में बहुत से लोग आपको मिले होंगे जो एक बार एम्प्लॉय होंगे, 10 साल बाद एंटरप्रेन्योर हुए और बाद में उसने बहुत बहुत से करिश्मा किए होंगे या बहुत सी चीज़ें डेवलप की होगी। मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो एंजल का सब ब्रोकर था। अगर वही टाइम भी काम चलता था अच्छे से, अच्छे बिजनेस थे, अच्छे कस्टमर थे, बहुत सी चीज़ें थी। पर मुझे लगा कि नहीं भाई, कुछ करना चाहिए, तो मुझे लाइफ में खाली सब ब्रोकर नहीं बनना। तो बाद में हमने मेंबरशिप अप्लाई किया और आज हम एक्शन के मेंबर है, अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। आज ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है? अगर मैं सब ब्रोकर ही रहता तो आप कभी। डेफिनेटली यार, डिफरेंस 100% है। ये बहुत ज़रूरी है कि तो जो भी बंदे आज की डेट में अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे मेरे लिए काम करना है। तो इससे क्या होगा कि इससे उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ेगा। देखो दुनिया में सब लोग ये हमको लगे कि सब लोग ऐसा सोचेगा तो फिर काम कौन करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, पर एटलीस्ट अगर किसी के दिमाग में है ना, तो उसको मार न दे। कोई बंदा ये सोचे कि भाई काम करते हैं, अभी जॉब कर लेते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, बाद में करते हैं, और एक अच्छी एमएनसी में चले जाता है और वहाँ का माहौल इतना बढ़िया होता है, बहुत मजा आता है। और अगर वो बंदा 5 साल काम करे तो फिर उसके खून में एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। फिर वो सोच भी नहीं पाता है कि नहीं भाई अभी, और अच्छा पैकेज भी मिलता है। फिर 10, 12, 15 साल के बाद फिर उसको वो होता है कि साला 2 साल पहले कर लेता तो अच्छा था, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में, तो मैं ये देखता हूँ कि अच्छी टीम मिलना बहुत ज़रूरी है, दो राय नहीं है। पर जब बंदा आपके यहाँ आता है और उसके दिमाग में अगर एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो वो 5 साल भी काम ऐसे करेगा कि आपको बहुत देगा। तो वो तो पूरे डिफरेंट फिलोसफी सुन रहा हूँ कि नॉर्मली जब एम्प्लॉयमेंट किसी को एम्प्लॉय करते तो ये सोचते हैं कि ये मेरे यहाँ पे 10 साल 20 साल 30 साल टिका रहे, वर्सेस योर होल माइंडसेट इज कि वो तो एंटरप्रेन्योर बनने के हिसाब से आए। सो इसमें से मुझे उल्टा क्वेश्चन आता है, ये तो हुआ फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे जॉब कोई करने आता है, चाहे आपके यहाँ कहीं पे भी, जो आपकी फिलोसफी से अगर चलता है, तो जॉब करते टाइम उसको क्या नर्चर या क्या ध्यान देना चाहिए कि कल को उसके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो? जॉब के स्कोप लिमिटेड है। हाँ, इतना वैसे देखा जाए ना तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो भी एम्प्लॉय है ना, वो है तो एंटरप्रेन्योर ही। प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि उसका अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ हो कि घर में सब फादर भी जॉब करते, मदर भी जॉब करते, एनवायरनमेंट जॉब करते, तो धीरे धीरे उसको लगता है यही अच्छा है। खाली उसको पैकेज पे क्या करना है कि भाई पापा को इतना मिलता था, मुझे इतना मिलना था, और एक अच्छा पैकेज मिल गया तो चलता है, लाइफ सेट है, कोई और चैलेंज नहीं है। पर अगर वो बंदा ऐसे सोचे कि मुझे आज मेरा एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है वो क्या है, वो कैसे कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, और उसको कितना पेन हो रहा है हर एक चीज़ों के लिए, वो मैं कैसे एक्सपीरियंस करूँ। आज कोई चीज़ आज आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को देखो, वो नॉर्मली मल्टीपल चीज़ें एट ए टाइम करता है, और उसके मूड में देखो तो स्विंग रहता है। आप दोपहर को 12 बजे देखो तो एकदम मूड में है, शाम को 5 बजे एकदम कोने में पड़ा है। तो उसका ये माहौल होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो कंटिन्यूस अपने आप को वो देखता है, एक्सपीरियंस कर रहा है। कोई चीज़ अच्छी आती है, कोई चीज़ बुरी आती है, कोई अच्छी आती है, कोई बुरी आती है, तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये चीज़ें सभी के, तो उसको ऐसे ही सोचना है कि मुझे अगर यहाँ पहुँचना है तो खाली देखो एक चीज़ समझ लो, आज कोई भी बंदा एक जगह पे पहुँचा है ना, वो एक्सीडेंट नहीं, हाँ, एक्सीडेंट से कोई नहीं पहुंचता है, प्लान से ही पहुँचा है। तो उसके पास कोई
कोई है, कोई स्ट्रेंथ है या कोई स्ट्रेटेजी है या कोई ऐसी चीजें है, वो वजह से वो यहाँ पहुंचा है। तो आप वो एक्सपीरियंस करो कि वो क्या है, तो वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदे के पास 10 चीजें ऐसी है जो शायद दूसरे के पास कम है। तो आपको ये काम आएगा जब भी आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, इवन इमीडिएट सिचुएशन में भी काम आएगा। भले आज आप एम्प्लॉय हो पर काम ऐसे ही करो कि आप राजा हो, कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन के किंग हो। माइंडसेट का पूरा डिफरेंस है। तो ये आप करोगे तो आपको आज नहीं तो कल आप जॉब छोड़ोगे ही, ये गारंटी है। सो मैं जो बात को समझा हूं कि अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं तो जॉब एक तो मुझे मेरा ओनरशिप से करना है, वो तो पहली चीज, तो वो हर कोई बोलता है। बट उससे ऊपर जो आपने जो चीज बताई वो ये है कि एंटरप्रेन्योर किस पेन से या किस जर्नी से गो थ्रू करता है, मुझे उसको एक फील करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो फील करता हूं तो आज नहीं तो कल वो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर आई आएगी। बनना यही है। नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि भाई इसमें जाना ही नहीं है, बस नॉर्मली लोग ऐसे काम करते हैं कि वहां तो जाना ही नहीं, ये अच्छा है, यहाँ अच्छा नहीं हुआ तो कोई और अच्छी कंपनी पकड़ लेंगे, पर ये जगह पे नहीं जाना है। तो ये अगर ये माइंडसेट है ना, तो वो बंदा लाइफ में एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। वो कल ही एक रील देख रहा था, बहुत एकदम मुझे टच कर गई। वो बोलता है कि आप सोचो एंटरप्रेन्योर बनना मतलब आपको, जैसे आपके 500 एम्प्लॉई है तो आप 500 EMI संभाल रहे हो। आप ऐसे जॉब करते हो तो एक EMI में आपको डर लगने लगता है, तो 500 EMI संभालने वाला वो क्या जिगर लेके बैठा होगा, वो आप समझ लो तो आप कल से एंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो जाओगे। पर क्या है, देखो हर एक जगह पे क्या है, जॉब की एक लिमिटेशन है। बंदा एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाएगा, या टाइम लगेगा या सालों लग जाएंगे। पर इसमें एंटरप्रेन्योर में एक एडवांटेज है कि भाई आप स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो, नो डाउट। सामने रिस्क भी है, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है, पर एक चीज बहुत जरूरी है कि भाई अगर लाइफ में कुछ पाना है अच्छा, तो कुछ खोना पड़ेगा या सर्टेन कैलकुलेट रिस्क लेना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। पर आप शुरू से अगर माइंडसेट बना लिया है कि नहीं बॉस ये करना ही नहीं है,